अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज इस लेक्चर में एक्चुअली हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करनी है, दैट्स मस्कुलर सिस्टम, राइट। बेटा अगर आप इस टॉपिक की बात करोगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है जितना भी आपकी टेक्स्ट बुक पे है उससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आता है। इट्स बेटर टू फोकस ऑन ओनली टेक्स्ट बुक, ठीक है। अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट मस्कुलर सिस्टम, राइट। बेटा मस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में बेटा हमें बेसिकली मसल्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा? मसल्स की। आपकी बॉडी में जितनी भी मसल्स है, ये देखो बेटा, ये भी एक मसल है, राइट। इसका कॉमनली आपने नाम सुना होगा, जब हम जिम वगैरह में जाते हैं तो वी कॉल इट एज बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वगैरह, राइट। ये सारी मसल्स ही आपकी बॉडी में। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मसल्स जो है, इन्हीं का जिक्र हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक में करना, दैट्स मस्कुलर सिस्टम, राइट। नाउ आपकी बॉडी में अगर मैं देखूं, खासकर आपकी बॉडी में होते हैं 639 मसल्स। कितने बेटा? 639। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर, आपकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो है इट्स 639, राइट। 639 मसल्स की जब आप बात करते हो बेटे, इनका जो ओरिजिन होता है, जैसे हर किसी ऑर्गन का अपना एक ओरिजिन होता है, राइट। इसका जो ओरिजिन है, दैट्स एक्चुअली फ्रॉम द मिडल जर्मिनल लेयर, राइट। दैट्स व्हाई वी समटाइम्स कॉल इट दे अराइज फ्रॉम मेसोडर्म। क्या बेटा? मेसोडर्म। याद रखेंगे आप नीट के लिए बेटा, जो आपकी मसल्स होती है, दे हैव अ मेसोडर्मल ओरिजिन, राइट। और कितने मसल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर? 639 मसल्स, राइट। दे हैव origin that's mesoderm, they arise from the mesoderm germinal layer, middle germinal layer, but it's not true in every case, right? There are exceptions. जैसे आपकी जो आइरिस की मसल्स होते हैं, एडियल मसल्स जिन्हें हम बोलते हैं, या आपकी सीलरी बॉडी की जो मसल्स होती है, उनका ओरिजिन मेसोडर्म से नहीं होता है, इट्स फ्रॉम एक्टोडर्म। बट आप याद रखेंगे, they arise from mesoderm, that's it. उसके बाद बेटे, अगर मैं आगे मूव करूं बेटा, अगर आप अपनी मसल्स की बात करते हो बेटे, आपकी मसल्स जो है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस मसल की बात अगर करता हूं बेटा, इफ यू आर एबल टू सी, ये जो मसल है, ये कभी भी एक नहीं होती है। मसल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स, देयर इज ऑलवेज अ बंडल ऑफ मसल्स। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल बेटे। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मसल्स के बंडल है, ठीक है ना, ये मार्कर नहीं है एक, ये मार्कर्स का बंडल है। याद रखेंगे आप, यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये जो मसल्स है, ये हमेशा बंडल्स में होती है। देखो बंडल्स है मसल्स के, राइट। इन बंडल्स को हम बोलते हैं सिंपल टर्म्स में या तो मसल बंडल, या तो आप इनको टेक्निकल नाम देते हो फेसिकल्स। क्या बोलते हो बेटा? फेसिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर, राइट, जो मसल्स है वो सिंगली नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स, राइट। ये जो मसल का बंडल है पूरा, इसको आप नाम देते हो मसल बंडल या फेसिकल। उसके बाद बेटा आगे अगर मैं मूव करूं, इस बंडल के इर्द गिर्द एक बेटा प्रोटेक्टिव कवर होता है। ये जो मैंने ग्रीन से यहां पे दिखाया है, कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटे, इसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं बेटा? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम जो है वो इस मसल के इर्द गिर्द कवर होता है। अभी तक मैंने क्या बताया? मसल्स जो है वो सिंगल नहीं होती है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स, राइट। इन मसल के बंडल्स को आप नाम देते हो फेसिकल्स। क्या नाम देते हो बेटा? फेसिकल्स। या तो आप इनको सिंपली नाम देते हो मसल बंडल, राइट। जैसे आप सिगरेट की बात करते हो, हालांकि नॉट अ गुड एग्जांपल, बट स्टिल अगर आप एक सिगरेट के डिब्बे की बात करते हो, उसमें सिगरेट जो है वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक सिगरेट को बाहर निकालो, दूसरे सिगरेट को, तीसरे सिगरेट को, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स, राइट। वो बंडल जो है सिगरेट का, यू कैन रिसेंबल दैट। यहां पे अगर आप देखोगे, मसल्स में बंडल्स में होते हैं। इज इट क्लियर बेटे? अब जाके, हालांकि मैं यहां पे किसी ब्रांड का, आपके सामने किसी ब्रांड का यहां पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, राइट, मैं सिंपल बता रहा हूं, राइट, मैंने किसी सिगरेट का नाम नहीं लिया। मसल का बंडल या फेसिकल जो है, दिस इज हियर, राइट। इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवर क्या है? दैट्स पेरीमाइसियम। आगे बात करते हैं बेटे, ये जो मसल है, जरा बेटा इसको जोर से दबाओ, नीचे हड्डी नजर आ रही है। याद रखेंगे बेटे, मसल्स हमेशा बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। मेरी बात बेटा गौर से आप सुनेंगे प्लीज। मसल्स हमेशा बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। स्पेशली स्केलेटल मसल जो है, दे आर एसोसिएटेड विद बोन्स, राइट। यहां पे इस मसल के साथ भी अटैचमेंट किसके साथ है? बोन के साथ। जब मसल बोन के साथ अटैच्ड होती है, इनको एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखता है। दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन। क्या बोलते हैं बेटा? टेंडन। आपने बचपन में 9th में दो कनेक्टिव टिश्यूज का जिक्र जरूर किया होगा, वन इज टेंडन, अनदर इज लिगामेंट। बेटा अगर बोन टू बोन अटैचमेंट हो रही है, दो बोन्स की अटैचमेंट है, इट इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट। और अगर बेटा
एक मसल और एक बोन की अटैचमेंट हो रही है, इट इज डन बाय टेंडन। सो ये है बेटा आपका टेंडन, ठीक है ना, रवीना टेंडन नहीं, इट्स सिंपल टेंडन, राइट। सो दिस इज टेंडन हियर। उसके बाद ये मसल्स का बंडल है, आपने इसको बोला वेसिकल या मसल बंडल, इट्स कवर्ड बाय पेरिमाइसियम। जरा बेटे एक मसल को बाहर निकाल दे बेटा, एक मसल सेल को बाहर निकाल दो। ये जो मसल सेल एक है, इसको हम नाम देते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? मसल फाइबर, या सिंपली आप बोलोगे मसल सेल, राइट। या आपको अगर आपको पता होगी साइट जो है, साइट मायोसाइट, हम इसको एक और नाम दे सकते हैं मायोसाइट। क्या बोल सकते हैं? मायोसाइट। एक ही बात है बेटे, कोई परेशानी नहीं है। आप मसल फाइबर बता दो, कोई मसला नहीं है। आप मसल सेल बता दो, कोई इशू नहीं है। आप मायोसाइट बता दो, कोई मसला नहीं है। तीनों एक ही बात है, इट्स अ मसल सेल। अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट बेटे, मसल्स बंडल्स में है। इन बंडल्स ऑफ मसल्स को आपने बोला यहां पे क्या? फेसिकल या मसल बंडल। एक मसल को बाहर निकाल दो, एक मसल सेल को बाहर निकाल दो, आपने नाम दिया मसल फाइबर या मसल सेल। बेटे उसके बाद इस मसल फाइबर को देख लो गौर से। इस मसल फाइबर की जब आप बात करते हो, इस मायोसाइट की जब आप बात करते हो, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा लंबे लंबे बेटा ट्यूब्यूलर फिलामेंट्स नजर आते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स नजर आते हैं। इनको हम नाम देते हैं मायोफिलामेंट्स, या इनको हम नाम देते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या नाम देते हैं बेटा? मायोफिलामेंट्स या मायो। यहां पे फुल स्टॉप, यहां पे रुको बेटा प्लीज, यहां पे रुको। ये जो मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल है, इस पे आप बिल्कुल नजर रखेंगे बेटा। व्हाई? बिकॉज़ इट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल्स। कहीं और जगह आपको नहीं मिलेगा बेटा मायोफिलामेंट, कहीं और जगह आपको नहीं मिलेगा बेटा मायोफिब्रिल। इट्स ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मसल सेल्स। बेटे मसल सेल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर आपको कुछ स्पेशल फिलामेंट्स नजर आते हैं, दैट कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। नजर बराबर बेटे। अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी तक हमने डिस्कशन में इतना लिया, ये था बेटा आपके पास मसल बंडल कवर्ड बाय पेरिमाइसियम। ये था बेटा मेरे आपके पास एक बंडल के इर्द गिर्द, शाबाश, एक बंडल के इर्द गिर्द, जो ये वेसिकल के इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं एपिमाइसियम। क्या बोलते हैं बेटा? एपिमाइसियम। उसके बाद एक सेल को आपने बाहर निकाला, ये वो सेल है मसल सेल बेटे। इसके इर्द गिर्द जो कवर है बेटे, इसको आपने नाम दिया एपिमाइसियम। उसके बाद अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, इस मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो यहां पे आपको एक कवर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं बेटे? एंडोमाइसियम। और मैंने आपको इतना बता दिया, मसल सेल जो है बेटे, मसल सेल जो है इसके अंदर स्पेशल फिलामेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं बेटे? मायोफिलामेंट्स। जरा बेटे 2 मिनट के लिए हम इसको रिवाइज करते बेटे। इफ आई हैव दिस स्ट्रक्चर हियर बेटे, नजर रखेंगे आप बेटा, मैं इसको एनालॉग ले रहा हूं मसल का। अगर ये एक मसल है, क्या मसल हमेशा सिंगल होगी कि बंडल्स में होगी? इट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स बेटे। जो बंडल्स है मसल के बेटे, उनको आप नाम देते हो मसल बंडल, या तो नाम देते हो क्या बेटे? फेसिकल। क्या नाम देते हो बेटा? मसल बंडल या फेसिकल। उसके बाद बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके इर्द गिर्द आपको ये ऑरेंज कवर नजर आ रहा है। ये जो ऑरेंज है बेटा, दिस इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज पेरिमाइसियम। क्या बोलते हैं बेटे? पेरिमाइसियम। अब मैं इसके अंदर देखता हूं बेटा, ये एक लेट सपोज मैं यहां पे रखता हूं इसको बेटे, 2 मिनट रखेंगे प्लीज बेटा, 2 मिनट देंगे मुझे। ये देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया इसके अंदर ये क्या है? मसल्स है बेटे, मसल सेल्स है बेटे, बट सिंगल नहीं है, बंडल्स में है। बंडल्स को आपने नाम दिया फेसिकल। शाबाश। फेसिकल के इर्द गिर्द, फेसिकल के इर्द गिर्द भी बेटा एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, दैट्स कॉल्ड एज एपिमाइसियम। क्या बोलते हैं बेटे? एपिमाइसियम। इनके इर्द गिर्द भी मान लो कोई प्रोटेक्टिव कवर है, एपिमाइसियम। उसके बाद मैं एक मसल सेल को बाहर निकालता हूं, ये बेटा आपके पास एक मसल सेल है, इसको आपने नाम दिया मसल फाइबर, या तो नाम दिया मायोसाइट, या तो नाम दिया मसल फाइबर, या तो नाम दिया मायोसाइट। शाबाश बेटा। मसल फाइबर या मायोसाइट के इर्द गिर्द जो कवर है, कनेक्टिव टिश्यू बेटे, दैट्स कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोमाइसियम। और इस मसल सेल के बाहर जो अपना मेम्ब्रेन होगा, जैसे हर किसी सेल्स के इर्द गिर्द अपना मेम्ब्रेन होता है, दैट्स कॉल्ड एज सार्कोलीमा। इसमें हम स्पेशल नाम देते हैं, सार्को वर्ड यूज करते हैं। इसके मेम्ब्रेन को आप बोलोगे सार्कोलीमा, इसके साइटोप्लाज्म को आप बोलोगे सार्कोप्लाज्म, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को 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 वर्ड हम देते हैं, राइट। सो अपना अपना नाम इसको दिया गया है, सार्को वर्ड हम यहाँ पे याद रखेंगे। शाबाश। इसका मेम्ब्रेन मसल सेल का मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, मसल सेल का साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नजर। शाबाश। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखेंगे आप, मैंने आपको बता दिया, ये जो मसल सेल है बेटा, इसके अंदर स्पेशल कुछ फिलामेंट्स होते हैं, इनको आप नाम देते हो मायोफिलामेंट्स, या तो नाम देते हो मायोफिब्रिल। शाबाश मेरे बेटे, क्या नाम देते हो? मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। आई होप बेटा अभी तक ये डिस्कशन आपको क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।